बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरी। और सबसे पहले हम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं और फिर आप लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं साबुत मूंग, जिसकी हम पंजीरी भी बनाते हैं और सर्दियों का एक कह लें कि एक स्पेशल डिश है। और स्पेशल डिश के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ सीक्रेट्स भी हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, हमने मूंग लिए हैं। मूंग हमने इसको बग़ैर ऑयल के, बग़ैर किसी घी के हमने ऐसे ही इसको भून लेना है। इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये ग्रीन से थोड़ा डार्क ब्राउन की तरफ ये चला जाए। और ये देखें मैं इसको भून रही हूँ और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ये हम कब माएँ आपको बना के देती हैं और इसको कब कब यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी काम वाली को लगाया हुआ था कि मुझे पिस्ते के जो है ना वो निकाल के दो, पिस्ता अंदर से छिलके उसके उतार के दो, तो वो भी लगी हुई थी मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे ये देखें ये कलर अब इसका थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन की तरफ जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि ये हम कब बनाते हैं और कब हम इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअल में तो ये ज़्यादातर सर्दियों में ही बनती है। और दूसरा, माएँ इसको तब बनाती हैं जब औरत जो है वो बच्चा पैदा करती है, छीले में चली जाती है, तो तब इसको देते हैं, मतलब बना के देते हैं, क्योंकि इसके अंदर देसी घी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ होते हैं, सूजी यूज़ होती है। उसके बाद ये मूंग बजाते ख़ुद इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, ये यूज़ होते हैं। ये चीज़ें इसके अंदर जब यूज़ होती हैं तो ये सारी चीज़ें मिल के एक बहुत फ़ायदेमंद सी चीज़ बन जाती है। स्वीट डिश की स्वीट डिश होती है और पंजीरी की पंजीरी कह लें। इसके अंदर फूल मखाने वगैरह या और दूसरे हर्ब्स जो हैं, गूंद कतीरा, कुछ और चीज़ें भी माएँ ऐड करती हैं, तो फिर हम लड़कियों से वो खाए नहीं जाते हैं, तो हम उसको खाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे वो नहीं खाए जाते हैं तो आप उसको इसके अंदर ऐड ना करें। उसका मैं आपको अलहदा से तरीका बताती हूँ कि मेरी मदर क्या करती थी। उसको अलहदा से कूट के उसका पाउडर बना के देती थी, वो मैं शहद के अंदर मिक्स करके और उसकी छोटी छोटी सी वो गोलियां बना के वो मैं मुंह में दूध के साथ खा लेती थी। लेकिन ये सारे पाकिस्तान के नखरे हैं यहाँ पे। तो खैर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ और ये ऐसी जगह है जहाँ पे ना आपको दूध खालिस मिलता है, ना दही आपको खालिस मिलता है, और आपको बस ऐसे जो सब्ज़ी वगैरह है वो भी फ़्रेश नहीं होती। अगर आप फ्रेश लेके भी आते हैं तो आपको अपने घर में तकरीबन 1 हफ़्ता रख के यूज़ करनी पड़ती है। आपने हफ़्ते का इकट्ठा सामान लेके आना है। अगर आप लेके आ रहे हैं वो गोश्त वगैरह भी लेके आ रहे हैं, वो भी आपको ज़ाहिर बात है फ्रीज़र में फ्रीज़ करके आप उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल फ़्रेश नहीं बनाते हैं। तो फिर उस दौरान क्या, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और 2 मैंने इस बाहर के मुल्क में मेरे पैदा हुए हैं, तो फिर मैं और खालिस दूध दही और सब्ज़ी तो खा नहीं सकते। दूध तो वैसे भी डिब्बे का डायरेक्ट पिया नहीं जाता है, तो फिर मैं ये चीज़ ही बना के खाती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत सर से लेकर पाँव तक, अगर आपको मैं इसके बेनिफिट्स बताऊँ तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये देखें, ये मैंने उसको भून के उसको ब्राउन करके, आप देखें साथ साथ मेरी वीडियो को लाजमी और गौर करें कि मैंने उसको फिर ग्राइंड कर लिया, उसको पाउडर फार्म में लेके आई हूँ। ये जो पाउडर फार्म है इसकी स्मेल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे स्मोकिंग की हल्की हल्की सी खुशबू आ रही होती है। वो खुशबू तो नहीं है, बदबू होती है, लेकिन खैर टेस्ट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। साथ में ये मैं ड्राई फ्रूट्स में ले रही हूँ और बादाम लिए हैं, पिस्ता लूँगी, अखरोट, किशमिश, जो भी आप लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको, मुझे जो इसके बेनिफिट्स जो मुझे ज़ाती तौर पे फ़ील हुए वो ये हैं कि मेरे जो सर के बाल उतरते थे वो उतरना रुक गए। और ये मैं आपको मतलब 100% सच्ची बात बता रही हूँ कि जब बच्चा गूंगा करता है तो माँ के बाल बहुत उतरते हैं और सामने से उसकी गंज होना शुरू हो जाती है। मेरे भी ऐसे ही थे। जब मैंने ये दाल बना के मैंने 2 दफ़ा खाई है छिले के बाद, ठीक है, तकरीबन 40 दिन तक खाई है। उसके बाद भी मेरा दिल किया, यहाँ पे रेनी सीज़न था, मौसम ठंडा था, तो मैंने उसको बना के जब यूज़ किया तो मैंने ख़ुद फ़ील किया है कि मेरे आगे से बाल जो हैं वो दोबारा आने शुरू हो गए। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी काम वाली को कहा कि आके इसको ना ग्राइंड करो। फिर दूसरा ये कि हड्डियों में नो पेन, मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन्स या बहुत ज़्यादा विटामिन्स ये वो यूज़ नहीं किए हैं।
क्या करती थी, सिर्फ ये दाल लेती थी और सुबह नाश्ते में खा लेती थी। और क्योंकि ये इसके अंदर देसी घी भी ऐड होता है, नट्स भी ऐड होते हैं और सूजी भी ऐड होती है। आप यकीन करेंगे अगर आप इसको बना के रख लेते हैं ना, तो आपका एक मंथ का नहीं तो 20 से 25 दिन का आपका नाश्ता है ये, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको लें, साथ में आप चाय का 1 कप लें। अगर बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है तो साथ में 1 उबला अंडा बस ले लें। और यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त आपका नाश्ता है कि आपको दोपहर तक भूख महसूस नहीं होगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरा अभी भी इन दिनों में मेरा बहुत दिल किया मैं इसको बनाऊँ, तो मैंने इसको बनाया। और लेकिन ये पंजीरी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, पंजीरी ही है असल में ये। लेकिन इसके अंदर मैं दूसरे वाले हर्ब्स यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो मुंह में अजीब सा ना खुशक खुशक सा जायका आता है, वो खाया नहीं जाता फिर। तो वो ये वाला मेथड ठीक है कि आप उसका पाउडर फॉर्म लें, उसके अंदर शहद ऐड करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं। मैं वो भी आपको बताऊंगी, वो उसकी भी टिप बताऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे फिर सूजी मैंने लिया। सूजी को मैं करूँगी घी के अंदर फ्राई करके, उसको मैं ब्राउन करूँगी, ठीक है। जैसे उसका कलर ब्राउन था इसका भी उतना ही ब्राउन करूँगी। लाइट ब्राउन ना रखें या बिल्कुल वाइट सी ना रखें, वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम सूजी करने लगे हैं जी ब्राउन। और इसके अंदर देसी घी मैंने ऐड किया है। आपके पास देसी घी नहीं है, डालडे का ले लें, लेकिन डालडे का वो फ़ायदा तो नहीं होता है। कोशिश करें देसी घी लें या ऑयल ले लें। और लेकिन मैं देसी घी के साथ ही ये रेसिपी बनाती हूँ। अगर आपसे हर्ब्स नहीं भी खाए जाते हैं, मैंने दूसरी और तीसरे बेटे की दफ़ा मैं हर्ब्स नहीं खाए। पहली दफ़ा पाकिस्तान में थी, अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे खिलवा दिए। वो क्या करती थी, पहले ये खिलाती थी, उसके बाद मुझे उन्होंने शहद के अंदर वो पाउडर थोड़ा सा मिक्स करके 3-4 उसकी गोलियां बना देनी, वो खाओ। और फिर ऊपर से या गर्म दूध पी लेना, तो या फिर चाय का 1 कप दूध पत्ती का मैं ले लेती होती थी। लेकिन यहाँ पे आके फिर फ़ॉरेन कंट्री में आपको पता है ना माएँ पास होती हैं ना कोई नखरा उठाने वाला। हस्बैंड भी ठीक है, 1 हफ्ता नखरे उठाते हैं, फिर उनकी अपनी रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है, वो भी मजबूर हैं। तो फिर आपको ख़ुद से कुछ करना पड़ता है। तो ये मैंने तब जब हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने बना के रख लिया था। और साथ में अपनी काम वाली जो मेरी पहली थी वो उसको मैंने सिखा दिया था। उसने मुझे उन दिनों मेरी बहुत हेल्प की और उसने मुझे दोबारा बना के दिया जब ये ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारा किचन नीचे था, मैं ऊपर होती थी, तो मेरे से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, डॉक्टर्स तो कहते थे कि आप उतरे, सीज़ेरियन थे, सी सेक्शन हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कि कुछ जैसे लोग बताते हैं कि उसके मसले बन जाते हैं, लेकिन मेरे नहीं बने हैं। मैं यही कहूँगी कि जितनी आपसे खुराक अच्छी ली जाती है ना, आप खुराक ज़रूर अच्छी लें, दवाइयों की तरफ बिल्कुल ना जाएं। मेडिसिन अगर आप कोई भी डॉक्टरी मेडिसिन लेती हैं तो वो एक मेडिसिन लेने से आपकी एक बीमारी ठीक होती है लेकिन अगली नई तैयार हो जाती है। तो मल्टीविटामिन्स डॉक्टर बताते हैं, लेकिन प्लीज़ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा वो बड़े बड़े पैक्स बना देते हैं कि आपने ये खाना है, वो खाना है, और आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है, सुबह दोपहर शाम की अलग-अलग बना के दे देते हैं। कुछ विटामिन्स आपको इस तरह देते हैं कि रूटीन आपको बना देते हैं। वो आपको ये कभी नहीं कहते हैं कि घर जाके आप दूध पिएँ या खजूरें खाएँ या ये वो कुछ भी। और यहाँ पे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो सीधा कहते हैं कि आप अपना खुराक को सही रखें और आखिरी 3 मंथ में आके हमें अपना चेकअप करवाएं। और मैंने मल्टीविटामिन्स भी आखिरी 3 मंथ में हमने लिया था, 1 कैप्सूल पूरे दिन में वो देते थे। तो फिर मैंने यही खुराक ही अपनी यही मैंने खाया है नाश्ते में। ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम में नहीं बोलूँगी, लेकिन इसका बेनिफिट A1 है। सर के बाल भी आ जाते हैं, चेहरे पे शाइन भी रहती है, हेल्थ भी आपकी डाउन नहीं होती है, खून भी बनता है, और थोड़ी सी स्वीट है। कुछ लोग मीठा नहीं शौक़ से खाते हैं। आपने देखा होगा मैंने एक तरफ शीरा भी बनाने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है उसको ग्राइंड करके मैंने ऐड किया। सूजी भी मैंने भूनी, सूजी भून के ये देखें, ये मैंने शीरा 1 किलो मूंग है, मूंग की दाल, तो उसके अंदर आधा आपने सूजी लेनी है, उसका हाफ़ आपने सूजी लेनी है, ठीक है। और 1 किलो ही अगर मूंग की दाल है तो 1 किलो ही आपने चीनी लेनी है और आधा किलो आपने देसी घी लेना है, ठीक है। मतलब सूजी और देसी घी आपने सेम मकदार में लेनी है, चीनी और मूंग की दाल आपने सेम मकदार में लेनी है। अगर 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 आपकी चीनी बारीक है तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो थोड़ी कम मकदार में ले सकती हैं। वरना मेरा पूरा 1 किलो का पैक था मूंग की दाल का, 1 किलो का मेरा पैक था उसका चीनी का।
तो जनाब ये शीरे के अंदर भी हमने देसी घी ऐड करना है, ठीक है। ये मैं देसी घी ही ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा ऐड किया है, आधा किलो से थोड़ा कम ही ऐड किया, क्योंकि वो फिर ज़्यादा भी ऊपर तैरता जो है ना वो खाया नहीं जाता है। और ये कौन सा घर के बने देसी घी हैं, यहाँ पे डिब्बे वाले देसी घी हम लेके आए हैं। ये पाकिस्तान की ही सारी मौजें हैं, और फ्रेश दूध, फ्रेश घी और फ्रेश सब्ज़ियाँ। गली से चलते फिरते जो फ्रेश चीज़ होती है वो आप फ़ौरन पिक कर लेते हैं, फ़ौरन खा लेते हैं। खैर वो देखें जी, अब ये जो मिक्सचर है ना, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हलवे का हलवा है और मीठे का मीठा है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है या कोई दावत है, आप उसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं एक दावत में गई थी, यहाँ पे तो आंटी ने यहाँ इसमें मैंने सूजी ऐड की, तो आंटी ने मूंग की दाल में आटा ऐड किया था, आटा ब्राउन करके। तो लेकिन मैंने सूजी ऐड की है, साथ में मूंग ऐड की है साबुत, उसका मैंने पाउडर बनाया है, साथ इसमें के अंदर नट्स हैं। फिर मैंने एक तरफ शीरा बनाया है। शीरा इस तरह बनाना है कि सिर्फ उसकी एक तार बने, ज़्यादा थिक नहीं आपने करना है, ठीक है, वरना वो सही नहीं बनेगा। अब आपने इसको अच्छी तरह शेक करना है ताकि इसके अंदर लम्प्स ना रह जाएं और इसके अंदर वो गुठलियाँ ना बनी रह जाए। ज़ाहिर बात है पाउडर फार्म है तो वो इकट्ठा हो जाता है। आपने ये काम नहीं करना, आपने इसको मुसलसल अच्छे तरीके से शेक करना है, इसका पानी ड्राई करना है। और जब इसका हल्का हल्का सा घी या ऑयल जो भी आपने डाला है वो जब ऊपर आना शुरू हो जाए, तो फिर आपका ये हलवा मुकम्मल तैयार है। आप इसको फिर जब दिल करे आप इसको खा सकते हैं। और आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद भी रखें, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा बना है। अगर आपके पास कोई और नई रेसिपी है इसकी, या जिस तरीके से आप बनाते हैं वो भी बताएं, क्योंकि मैंने सर्दियों की डिश इसलिए बताया था आपको कि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे अब्बू रात को चने की दाल भिगो के ना, तो उसका इस तरह हलवा उसको दूध में भिगो देते हैं। फिर जब वो फूल जाती है, नरम हो जाती है, फिर उसको इतना ग्राइंड करते हैं, घोटते हैं कि वो इस तरह पाउडर फॉर्म में वो उसकी बन जाती है पेस्ट सी। लेकिन ये अलहदा, वो एक अलहदा डिश है, ये एक अलहदा डिश है। और ये देखें आप, ये बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। हाँ, एक और मैं आपको टिप दूँ कि ये जब पक रहा होता है ना, तो ये बहुत बबल्स जो हैं इसके उभर के आगे आते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास ढक्कन है आपने उसकी ढाल बना लेनी है ताकि आपके चेहरे पे ना आके गिरे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और वो फिर चेहरे पे आके लगता है, कपड़ों के आप ऊपर आके गरम लगता है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है, और अभी हम आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाएंगे। मैंने इसकी चीनी भी चेक की, मुझे मुकम्मल हर चीज़ परफेक्ट लगी है। तो जी ये हमारा जो हलवा है ये मेरा 1 मंथ का नाश्ता है, 1 मंथ नहीं तो 20 दिन का तो नाश्ता कन्फर्म है। मैं यही थोड़ा सा लूँगी और साथ में चाय का 1 कप पीऊँगी, तो 12 बजे तक या 1 बजे तक मुझे कोई भूख नहीं लगने वाली है। अगर ज़्यादा ही है तो 1 अंडा आप फ्राई ले लें, और रोटी वगैरह के झंझट से भी इंसान बच जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप ये दावतों में भी रख सकते हैं। और मैं आपको अभी कैमरा इस तरफ करके मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि देखें कितना ज़बरदस्त ये बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है।